आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बहुत बड़ी बात है पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि 74 साल बाद योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है। पश्चिम बंगाल में क्यों बंद किया गया था ममता बनर्जी के द्वारा? यह पूरी तरह से बंद था, वहां पर योग दिवस नहीं मनाया जाता था। लेकिन 21 जून यानी कल पूरी तैयारियां कर ली गई है। योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार 20 जून 2026 पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। आज पश्चिम बंगाल दिवस समारोह भी है। इसके साथ ही कई अहम विकास और खेती से जुड़ी पहलों को लॉन्च करेंगे और पीएम इंटरनेशनल योग दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और देश में बने 3 जंगी जहाजों को चालू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि 20 जून खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राज्य में पश्चिम बंग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने लिखा कि मैं 20 और 21 जून को अलग अलग प्रोग्राम के लिए पश्चिम बंगाल में रहूंगा। आज 20 जून पश्चिम बंग दिवस के समारोह में बहुत बड़ी तैयारी है और बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है और इस समारोह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए इसी वजह से खास है। यह कार्यक्रम हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तारकेश्वर का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के उनके प्रयासों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि वह तारकेश्वर से कई विकास पहलुओं की शुरुआत करेंगे और पीएम किसान योजना के तहत किसानों को किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर केंद्र की खेती से जुड़ी कई बड़ी पहल भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि खेती से जुड़ी केंद्र सरकार की खास योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। देखिए, इन कोशिशों से पश्चिम बंगाल के मेहनती किसानों को सीधे फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि वह 21 जून की बात कर रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। कोलकाता में योग दिवस के कार्यक्रम होंगे और उन्होंने इस बात को लेकर खुशी भी जाहिर की है और सीधे कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि शहर में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम के बाद वह 3 स्वदेशी डिजाइन वाले युद्धपोतों की कमीशनिंग के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही कहा कि योग दिवस कार्यक्रम के बाद मैं एक और कार्यक्रम में शामिल होऊंगा जहां 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को कमीशन किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश का कमिटमेंट और मजबूत होगा। It's a very, very emotional moment for all of us, you know. We Bengalis of West Bengal, our forefathers who always dreamt of having an independent Bengal and celebrating Paschim Banga Divas, which was possible only because of our party's founder, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, because of his forecast, because of his fight, because of his thought for the welfare of the Bengalis of West Bengal. The first meeting was held in Tarokeshwar, where our Honorable Prime Minister is coming today. Narendra Modi ji and our Honorable Chief Minister will also be there. The first meeting where it was decided that Bengal needs to be divided after independence, and the portion where Hindus are more will stay back with India and the rest portion will go to Bangladesh. If it wasn't for Dr. Shyama Prasad Mukherjee, we would have been in Bangladesh, today's Bangladesh today, and probably we would have been set ablaze, alive like Jhuntu Das. We are alive, we are free, we are independent. We could
protect our ideology, our culture because of Dr. Shama Prasad Mukherjee, and 100 times we requested the previous government to celebrate this historical day, 20th of June, as Paschim Bongo Dibosh, because Paschim Bongo was created today, the only homeland for Bengali Hindus, but previous government didn't allow. She said that no, Bengali New Year will be celebrated as Paschim Bongo Dibosh and history will be wiped off. But no. The last word will be spoken by the people of Bengal, and that happened. And we are extremely happy and emotional that Honorable Prime Minister is coming to celebrate this historical day and remember Dr. Shama Prasad Mukherjee. माननीय प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं बंगाल में, कलाईकोंडा उतरेंगे थोड़ी देर में, हमारे पास में ही, हम भी जाएंगे। आज पश्चिम बंगाल दिवस का उद्यापन है और कल योगा दिवस में ही रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है, लोगों ने इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं कि यहाँ योगा अभ्यास कर सके, तो लोगों की मनसूबा पूरा है। एक सप्ताह से अभ्यास चल रहा है, काफी उत्साह है, दुनिया में काफी पॉपुलर हुआ है माननीय मोदी जी के हाथ से योगा। बंगाल के लोग, सरकारी प्रोग्राम नहीं होता था, अपने अपने करते थे, उसके लिए परमिशन भी नहीं मिलता था। इस बार बड़े खुशी के साथ लोग मना रहे हैं और मुझे लगता है कि बंगाल का योगा प्रदर्शन इस बार सबसे अच्छा होगा। नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये आज पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ। इतना दिन जो लोग सत्ता में थे, वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो या तृणमूल कांग्रेस, ये बात को छुपा रहा था। पश्चिम बंगाल जन्मदिन को इन लोगों ने छुपा रहा था, इसलिए इसके साथ देशभाग का कहानी इसमें शामिल है, इसीलिए इन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। आज पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल का सारे जनता को, पूरा देश को हम ये दिखाना चाहते हैं, जो पश्चिम बंगाल जो जन्म हुआ था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, हमारा पार्टी का स्रष्टा ने किया। और आज मोदी जी यहीं पर आना एक बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है, कारण इस पश्चिम बंगाल को सृष्टि किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आज उसी का और भी एक भव्य समावेश तारकेश्वर हो और बाकी जो कार्यक्रम है उसमें होगा। और उसके बाद विश्व योगा दिवस, विश्व में योगा को पहचान कराने वाला कोई होगा तो हमारा प्रधानमंत्री, और वही प्रधानमंत्री का आह्वान पर आज पूरा विश्व में काल योग दिवस मनाया जाएगा। सिर्फ भारत का नहीं, पूरा विश्व में ये हर भारतीय नागरिक का गर्व है और प्राइम मिनिस्टर हमारा स्वाभिमान है। और वही प्राइम मिनिस्टर जनता का साथ रेड रोड में ये जो योगा होगा इसमें हिस्सा लेंगे, उन्होंने खुद योगा करेंगे, हमारा सबका साथ। ये बंगाल का जनता के लिए एक अलग जो उपहार प्रधानमंत्री का तरफ से ये हम मानते हैं। तो देखिए, बंगाल के लिए, बंगाल के निवासियों के लिए बहुत ही बेहद ही खास दिन आज है, क्योंकि बंग दिवस है आज और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, 2 दिवसीय दौरा बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों ममता दीदी के जो कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वहां नहीं मनाया जाता था? ये 74 साल के बाद पश्चिम बंगाल में योग दिवस का मनाना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत बड़ा दिवस कहा जाए आज और कल है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।